मैं आपको सीधा मैट्रेसेस के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ला ली, जहां होलसेल प्राइसेस में मैट्रेसेस मिल जा रहे। ये हैदराबाद का फर्स्ट ऑर्थो थाईलैंड नेचुरल लैटेक्स मैट्रेसेस के मैन्युफैक्चरर है, जिस पर एग रख के सोने पर भी एग को कुछ नहीं होता। बेस्ट क्वालिटी होलसेल प्राइसिंग में रहती। तो आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ स्लीपवे मैट्रेसेस, जो कि लोकेटेड है अली कैफे रोड अंबरपेट पर। और यहाँ ऑर्थो अल्ट्रा सॉफ्ट सिंगल मैट्रेसेस सिर्फ 5000 से शुरू है, और ये लोग बल्क ऑर्डर्स भी लेते हैं, लाइक विलास, फार्म हाउस, हॉस्टल्स, होटल्स एंड हॉस्पिटल्स के लिए। और यहाँ आपको ऑर्थोपेडिक मैट्रेसेस, लैटेक्स मैट्रेसेस, फोम। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सरबरा अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। हिमांशी, जो कि मुतवफ़ी हिंदुस्तानी बहरिए के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की वाइफ है, जिनके शौहर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था, वो अपनी शादी के 6 दिन बाद वहाँ मौजूद थे। दहशतगर्दों ने इन्हें मार डाला। हिमांशी उन लोगों को पैगाम देती हैं जो हमारे मुल्क में रहते हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पर जहर फैलाते हैं, लेकिन वो कहती हैं कि वो अपने शौहर को खो चुकी हैं और वो मुसलमानों और कश्मीरियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद नहीं करना चाहती। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत हिंद हमारी बेटी के अल्फाज को याद रखेंगे, जिसने अपने शौहर को खो दिया है। याद रखें कि इस वक्त हमें अमन और मोहब्बत को फ़रोग़ देना है, नफ़रत को नहीं, ताकि हम मुल्क को मजबूत रख सकें। नफ़रत और जहर फैलाने वालों को याद रखना चाहिए कि वो पाकिस्तान के चेहरों पर मुस्कुराहटें ला रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन जालिम लोगों के चेहरों से मुस्कुराहटें मिट जाए। से उसके हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी होगी, वो जाती है और उसकी आंखों के सामने उसके पति को, जिसके 6 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, उसके सर पर गोली मारकर उसकी जान ले ली जाती है, क्योंकि वो हिंदू था, वो कलमा नहीं बोल सका। आप अपने दिलो दिमाग पर जोर डालकर सोचिए कि हमारी एक बेटी है जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई, और वो 2 महीने की शादी के बाद जब पहलगाम में बेसरन मीडोस को जाती है, तो वहाँ पर भी उसके आँखों के सामने उसकी पति को उसके सर पर गोली मार दी जाती है। और वो बेवा हमारी बेटी ये कहती है कि जब मेरे पति को गोली मारी गई तो मैं उसके चेहरे को भी नहीं देख सकी बराबर। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम तमाम को इस दहशतगर्दी आतंकवादी की मजम्मत करना है, और याद रखिए कि 19वीं सदी के आगाज़ पर 2 मुल्क मज़हब के नाम पर बनाए गए थे, और आज मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि 75-80 साल के बाद ये दोनों मुल्क नाकाम स्टेट हैं, फेल्ड स्टेट हैं। एक का नाम पाकिस्तान है, दूसरे का नाम इज़राइल है। ये दोनों भी मज़हब की बुनियाद पर बनाए गए थे। एक ये कहकर भारत को तोड़ा गया कि मुसलमानों का अलग मुल्क होगा, और एक मुल्क को यह कहकर अरबों की ज़मीन छीनी गई कि यहाँ पर हम यहूदियों का मुल्क बनाएंगे। उन्होंने यहूदियों का मुल्क नहीं बनाया, बल्कि ज़ायनिज़्म और ज़ायनिज़्म की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए मुल्क बनाया। ये दोनों ममालिक एक फेल्ड स्टेट है, जहाँ पर उन्हीं के मुल्क में लोगों पर जुल्म किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, बुज़दिलाना हमला हुआ है, वो उस पर मौसर कार्रवाई करेंगे, मरने वालों को वो इंसाफ दिलाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा के लिए पाकिस्तान से जो